बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 21 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा और ईरान से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात तोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों तोड़ना स्टार्ट किए हैं, क्यों इसराइल और यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान ये टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगा। और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर यही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, आज की तारीख में गज़ा की पट्टी के अंदर 114 मज़ीद सहूनियों की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। नॉर्दर्न गज़ा से लेकर खान यूनस जो गज़ा सिटी है या फिर राफा का इलाका है, तमाम की तमाम गज़ा की पट्टी के अंदर 114 मज़ीद स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, जिसके नतीजे में 42 मज़ीद शहादतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इनमें से ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं जो ना सिर्फ इसराइल की स्ट्राइक्स का निशाना बन रहे हैं, बल्कि जो खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने रोक रखा है। अभी तक इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर हैं। मुझे भी सवालात रिसीव हो रहे थे कि चाइना के तैयारे खाना फेंकते फिर रहे हैं। ये खबरें मैंने आपको पहले भी बताया था कि खबरें दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि आजकल तो जो मौजू ज़ेर बहस है फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को लेकर, वो है ही यही कि इसराइल ने खाने पीने की चीज़ों को रोक रखा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का रिएक्शन सामने आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा रिएक्शन सामने आ रहा है स्पेन के सरबराह यूके के कीयर स्टामर की आज की स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात महज इस वजह से तोड़ दिए कि ये खाने पीने की चीज़ों को गज़ा की पट्टी के अंदर इनकी जानिब से क्यों दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। चाइना ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, चाइना रशिया समेत पूरी दुनिया की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है सिर्फ इस एक नुक्ते पर कि गज़ा की पट्टी के अंदर ये जो नस्ल कुशी है और ये जो कहत क्रिएट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, तो इसके खिलाफ आलमी बरादरी आवाज़ उठा रही है। जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उनका भी आज एक बयान सामने आया कि पूरे का पूरा जो ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का, वो भी इसराइल के साथ अपने ये तिजारती ताल्लुकात तोड़ने के हवाले से आने वाले चंद घंटों में कोई बहुत बड़ा फैसला यूरोपियन यूनियन की जानिब से सुनाया जा सकता है। पूरी दुनिया और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये जो यूरोपीय सफारतकार हैं, इनके साथ मैं आपको बता दूं कि अरब सफारतकार भी थे। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को लेकर, आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नज़र आएगी। ये जो यूरोपीय सफारतकार हैं और अरब सफारतकार, ये जा रहे थे वेस्ट बैंक के अंदर जो जेनीन का रेफ्यूजी कैंप है, वहां का इन्होंने विजिट करना था। लेकिन इससे पहले कि ये उस कैंप के अंदर जेनीन के अंदर एंटर होते तो सहूनी फौजियों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। और उस फायरिंग की वजह से ये जो सफारतकार हैं, इन्होंने भगदड़ मच गई। वहां पर ये अपनी गाड़ियों के अंदर सवार होकर ये जो हैं वो वहां से रवाना हो गए, सारे के सारे सफारतकार। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। अब सहूनियों की जानिब से ये कहा गया कि जी हवाई फायरिंग की थी हमने, और ये हवाई फायरिंग की वजह से ये जो सफारतकार हैं वो इस तरह से अपनी गाड़ियों के अंदर सवार होकर यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मैंने वीडियो देख रखी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा कि ये जो सहूनी फौजी थे, दो थे, और ये जिस तरह से फायर कर रहे थे वो आप उस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। फिर जो सहूनी तर्जमान है उसकी जानिब से बयान सामने आया कि जी हमें पता नहीं था, गलती हो गई, और हमारे फौजियों को पता नहीं था कि जो दर्जनों सफारतकार हैं दर्जनों कंट्रीज़ के, ये अगर जनीन के कैंप का विजिट कर रहे हैं तो आपने अपने फौजियों को नहीं बताया, या वो स्पेस में थे उस वक्त। तो ये इस तरह की बातें आपको मालूम है कि इसराइल की जानिब से इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी गलती हो गई, और गलती से हमारे फौजियों ने जो यूरोपियन और अरब सफारतकार हैं इनको डराने के लिए फायरिंग कर दी। अब मैंने वो वीडियो देखी है, मैं आपको बता दूं कि इस एंगल से ये फायर कर रहे थे, यूं ये फायर नहीं कर रहे थे, इस एंगल से फायर कर रहे थे। सामने दर्जनों यूरोपीय और जो अरब सफारतकार हैं वो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। जब वो एंटर होने लगे, बैरियर क्रॉस करने लगे, तो इनकी जानिब से फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। दो फौजी थे, तो ये सफारतकार तो चले गए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं, जो इसराइल की नस्ल कुशी है या फिर जो गज़ा के अंदर एड को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उस पर किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, उसके ऊपर से ये जो हरकत की गई सहूनी फौजियों की जानिब से, तो इस पर यूरोपियन कंट्रीज़ का तो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और जो फैसला इन्होंने चंद दिनों में करना था इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ने वाला, तो इस हरकत के बाद वो फैसला आने वाले चंद घंटों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यूरोपियन
यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से जिस तरह का एहतजाज है, तो इसराइल ने कहा कि जी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये देखा जाएगा। ये दर्जनों मरतबा इस तरह की ड्रामेबाजी इन्वेस्टिगेशंस वाली ये कर चुके हैं, ये जानबूझकर, क्योंकि जेनीन के रेफ्यूजी कैंप के अंदर अगर ये सफारतकार दाखिल हो जाते तो फिर इसराइली हरकतों की कलई जो है वो और वाज़े तौर पर खुल जानी थी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनकी ज़बान तालू से चिपकी हुई है, और अरब कंट्रीज़ की जानिब से अरब सफारतकार भी थे, मैंने आपको बताया, लेकिन इनकी जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने नहीं आया। रद्द अमल सामने आ भी गया तो क्या आएगा, एक मजम्मती बयान सामने आएगा उसके अलावा इनकी जानिब से, क्योंकि ये तो अपने ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करने के चक्करों में आजकल पड़े हुए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसका असलहा इन सफारतकारों को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और गजा के मुसलमानों को शहीद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका किस तरह का इस्तकबाल किया गया, किस तरह का बिजनेस जो है ये अरब कंट्रीज़ में, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया पर तो आपको नज़र नहीं आएगा, बहरहाल इन अरब कंट्रीज़ के अंदर भी इन अरब हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इन बादशाहों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एहतजाज है अंदर खाने। लेकिन इस तरह से ये एहतजाज भी नहीं कर सकते, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो हैं अमेरिका और इसराइल के गुलाम, ना सिर्फ ये खुद गुलामी कर रहे हैं बल्कि आमद अल शर्रा को भी अब इस गुलामी के अंदर एंटर किया जा रहा है इनकी जानिब से। अमेरिका ने तो मैंने आपको बताया था कि सैंक्शंस हटा दी शाम पर से, और अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी, अमेरिका के बाद ये फैसला सामने आया कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी शाम पर से सैंक्शंस हटाने जा रहे हैं, और उसके बदले में आमद अल शर्रा जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को इसने श्योरिटी दी है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, माहौल को थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद मैं इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात, आमद अल शर्रा ने कहा कि मैं नॉर्मलाइज करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वॉर्न किया, शाम की मिसाल दी और ये कहा कि अगर तुम हमारे सामने झुक जाओगे, हथियार डाल दोगे, हमारे मुतालबात मान लोगे, तो तुम्हारे लिए भी बहुत सारे इनामात हैं। जिस तरह से शाम के साथ ये सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से यमन के साथ हमने एक मुआहिदा तय किया, तो तुम भी बच सकते हो अगर अमेरिका का मुतालबा मानकर तुम अपनी जोरी तनसीबात को डिसमेंटल कर दो। आयतुल्लाह अली खामेनाई की जानिब से बयान सामने आया, आयतुल्लाह अली खामेनाई हो, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों, उन्होंने वाज़े तो कर दिया था कि ये मुतालबा डिसमेंटल करने वाला, ये मुतालबा ईरान को मंजूर नहीं है। हाँ, जो JCPOA है उसमें वापस आया जा सकता है, कुछ सख्त शराइत के साथ वापस आया जा सकता है, लेकिन इतनी सख्त शराइत नहीं कि अपनी जोरी प्रोग्राम को या फिर मिसाइल प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया जाए ईरान की जानिब से। ये मुतालबा ईरान कभी भी मंजूर नहीं करेगा। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि मुज़ाकरात जो अमेरिका और ईरान के साथ चल रहे हैं, तो उससे कोई ख़ास नतीजा, आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इन मुज़ाकरात से कोई ख़ास नतीजा निकल आएगा, क्योंकि डेडलॉक मैंने आपको बताया कि है तो एक नुक्ते पर, लेकिन ये नुक्ता, ये डेडलॉक इतना बड़ा है कि इस पर इत्तफाक नहीं या लचक नहीं दिखाई जा सकती किसी भी एक पार्टी की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप तो लचक दिखा सकता है, क्योंकि ये मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप का ये बिल्कुल जस्टिफाइड मुतालबा नहीं है कि आप एक कंट्री को ये कह दें कि तूने अपनी जोरी तनसीबात को डिसमेंटल करना है, जबकि खित्ते के अंदर उसका सबसे बड़ा राइवल जो है वो जोरी हथियार रख कर बैठा और उसको आपकी जानिब से खुली छूट दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो लचक दिखा सकता था वो लचक नहीं दिखा रहा, बल्कि अमेरिका ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगा। अमेरिका ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, आपको बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी नजर आएगी कि अमेरिका को इंटेलिजेंस मिल गई कि इसराइल ईरान की जोरी तनसीबात पर हमला करने का, जोरी तनसीबात को तबाह करने का इसराइल ने मंसूबा बना लिया है, क्योंकि मुज़ाकरात बेनतीजा नजर आ रहे हैं, और मुज़ाकरात में अगर कोई नतीजा भी निकल आया तो वो भी इसराइल को पसंद नहीं आएगा, और इसराइल ईरान की जोरी तनसीबात को तबाह करेगा, टारगेट करेगा और तबाह कर देगा। तो ये अमेरिका को मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस नहीं मिली, बल्कि ये अमेरिका का अपना मंसूबा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर्स के बगैर तो इसराइल ईरान की जोरी तनसीबात को टच भी नहीं कर सकता। तो इसराइल क्या मंसूबा बना रहा है, अमेरिका के बगैर इसराइल तो मंसूबा भी नहीं बना सकता ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का, क्योंकि आगे से ईरान की जानिब से जो जवाब सामने आएगा, इसराइल ने अगर स्ट्राइक्स की ईरान की जोरी तनसीबात पर, तो इसराइल जो है उस जवाब को भी नहीं रोक सकता अकेला।
जो अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं रेड सी के अंदर, उसके बगैर इसराइल ना ईरान पर बंकर बस्टर्स के बगैर स्ट्राइक्स कर सकता है, ना इस ईरान के रिएक्शन को इसराइल की जानिब से रोका जा सकता है। अगेन ये एक मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक कह सकते हैं अमेरिका का कि ईरान को इस तरह की खबरें या इंटेलिजेंस ईरान को दिखा करके इसराइल तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करने वाला है और तुम्हें एक ही चीज़ बचा सकती है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर लो। इसने अपनी बुक के अंदर भी आर्ट ऑफ द डील के अंदर इसने इस तरह का जो स्ट्रेटजी है वो इसने लिख रखी है कि इस तरह से मैक्सिमम प्रेशर किसी पर आयद करके आप कोई भी डील उससे साइन करवा सकते हो। लेकिन ये जो रशिया है या फिर नॉर्थ कोरिया है या जो ईरान है, इस तरह के कंट्रीज के ऊपर ये मैक्सिमम प्रेशर, चाइना के ऊपर इसने कितने परसेंट 200% से भी ज़्यादा टैरिफ्स आयद करके देख लिए। तो चाइना जो है वो आपका गुलाम नहीं है, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ करते थे। अब तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इटली की जॉर्जिया मेलोनी की सालसी में, कि इनके ताल्लुकात, इनके मामलात जो हैं, यानी कि इतना बेगैरत कोई भी नहीं है, इतना गुलाम कोई भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, कोई मुल्क जितने ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, मुसलमान ममालिक हैं बहुत सारे, मेजॉरिटी जो मुसलमान ममालिक हैं, और अमेरिका के सामने डट जाने वाले कंट्रीज़ का मैंने आपको मुट्ठी भर कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने आपको नाम बता दिया कि अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर का भी उन पर रत्ती भर असर नहीं होता। तो अब ईरान ये जो मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियादों पर कि इसराइल तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, इसका कितना असर ईरान पर होगा मैंने आपको बता दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कि ईरान जो है वो इस तरह के मैक्सिमम प्रेशर को देखते हुए कोई इस तरह की डील तो साइन नहीं करेगा। और अगर अमेरिका और ईरान की कोई डील हो भी जाती है, दरमियानी रास्ता निकल भी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुज़ाकरात अभी जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात अभी जारी हैं, लेकिन कोई डेट नहीं दी गई कि कब अगली मुलाकात, छठा सातवां दौर जो है वो ईरान और अमेरिका का कब होगा ज़रूर। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसका मैक्सिमम प्रेशर काम नहीं करता तो जिस तरह से ये रशिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आयद करके इसने यू टर्न ले लिया और पॉप लियो का रास्ता दिखा दिया कि उधर चले जाओ, वो तुम्हारी जंग बंद करवा देगा। इसी तरह ईरान अगर ये मैक्सिमम प्रेशर नहीं लेता तो इसने आर्ट ऑफ द डील वाले ने आना तो डील की तरफ है। लेकिन उस सूरत में भी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है CNN वाली कि इसराइल जो है वो ईरान की जोरी तनसीबात पर स्ट्राइक्स करेगा। और एक एनालिस्ट ये बात कर रहा था कि अगर डील की सूरत में इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की तो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो इसराइल ख़राब कर लेगा। मैं डिसएग्री करूंगा। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात ना पहले कभी ख़राब हुए थे ना आगे ख़राब होंगे। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, 1967 था और ये जून का महीना था, गालिबन 8 जून, और अमेरिका का एक जो बहरी बेड़ा है वो USS लिबर्टी था आई गेस, तो ये रेड सी के अंदर चक्कर लगा रहा था। 1967 आपको मालूम है कि अरब इसराइल जंग चल रही थी और अमेरिका यहाँ पर इसराइल की मदद के लिए इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए अमेरिका का बहरी बेड़ा यहाँ पर मौजूद था। और इस बहरी बेड़े के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया था, फिजा से हमला किया था, लड़ाका तैयारी इस्तेमाल करते हुए इसराइल की जानिब से हमला कर दिया गया था। और ऐसा वैसा हमला नहीं, बल्कि 34 अमरीकी जो नेवी फौजी हैं वो हलाक हो गए थे और 170 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। और इसराइल ने क्या कहा था कि जी गलती हो गई, और यकीन करें कि अमेरिका ने जो अपने एक फौजी को लेकर, आपको पता है कि अमेरिका के हमारा फौजी, हमारा शहरी, हमारा फौजी, तो इस तरह की बातें एक फौजी और एक शहरी को लेकर जिस अमेरिका की जानिब से की जाती हैं, उस अमेरिका ने इस वाक़े को बिल्कुल खामोशी से दबा दिया था कि जी इसराइल से गलती हो गई और गलती से हमारे 34 फौजी मारे गए और 170 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तो इस गलती पर इसराइल को माफ़ करने वाला अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हो सकते। और अगर ये अरब कंट्रीज़ किसी गलत फहमी में हैं कि ये अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो पैसे की पावर इस्तेमाल करते हुए ख़राब करवा देंगे, तो ये अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये डीप स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते रहें गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।